हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द करेक्ट मेजर ऑफ मैग्नेटिक हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल इज। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर हमको बताता है कि कौन मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल कितना हार्ड है बेसिकली। ठीक है, वो बेसिकली अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है। तो बच्चों उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आपका जो की कंसेप्ट होना चाहिए बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा बेसिक प्रॉपर्टी है जो हमें बताता है कि कोई मटेरियल अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख रहा है। तो उसको समझाने से पहले बच्चों मैं एक छोटी सी डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया। ठीक है, आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया और आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ। तो आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया। ठीक है, सपोज करिए आपने आयरन ले लिया। ठीक है, सॉफ्ट आयरन ले लिया आपने और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। अब आपने क्या किया, अब जो आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दी। अब वो अपने अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बचा के रख रहा है, कितनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म बचा के रख रहा है। तो जो मटेरियल अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी या एक नॉर्मल कंडीशन में भी, उस मटेरियल को हम बोलेंगे या उस मैग्नेट को हम बोलेंगे बहुत हार्ड है वो मटेरियल। ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो उसको बताने के लिए बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यूज होती है वो होती है कोर्सिविटी। वो होती है बच्चों कोर्सिविटी। व्हाट इज कोर्सिविटी? तो आप बोल सकते हैं कोर्सिविटी इज द अमाउंट ऑफ, कोर्सिविटी इज द अमाउंट ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी टू रिमूव, टू रिमूव रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बच्चों हम रिटेंटिविटी भी कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसको आप और क्या कहते हैं बच्चों? रिटेंटिविटी। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ द मटेरियल। ओके, तो अगर आपको किसी भी मटेरियल को बताना है, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक हार्डनेस अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको सबसे पहला उसकी क्या चेक करनी पड़ेगी बच्चों? कोर्सिविटी चेक करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा उसकी कोर्सिविटी होगी, मतलब जितना ज्यादा आपको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा मटेरियल क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा, इतना ज्यादा वो हार्ड होगा बेसिकली। उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या है बच्चों? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। जितनी ज्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उतनी ज्यादा आपको अपोजिट डायरेक्शन में क्या देनी पड़ेगी? मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेसिक जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जो बताता है आपको कि कोई मटेरियल कितना हार्ड है, मैग्नेटिक हार्ड है, तो वो होता है बच्चों कोर्सिविटी। ओके, क्यूरी टेम्परेचर क्यों नहीं है? क्यूरी टेम्परेचर हमें क्या बताया था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर क्या होता है बच्चों? ये बताता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। इसका एक ग्राफ होता है। अगर हिस्टेरेसिस लॉस को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इस क्वेश्चन की बात नहीं कर पाएंगे हम। तो हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर तो बेसिकली बताता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है बच्चों? लूज करता है। इसको बोलते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस। और रेमिनेंट मैग्नेटिज्म होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी नहीं बताती बच्चों, उसको खत्म, रिटेंटिविटी मतलब उस रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए, उस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए आपको कितनी मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कोर्सिविटी। तो प्रॉपर जो हम यूज करेंगे मेजर करने के लिए करेक्ट वर्ड, वो होता है बच्चों कोर्सिविटी। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट वन एंड फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।